पिलपिला तो हो ही गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये टूटा फूटा फल नहीं है, खंडित फल नहीं है, अखंडित है। क्यों साहब, जब इतने ऊंचे वेद की शाखा से टपका और एकदम पकने के बाद टपका तो फूटा क्यों नहीं है? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। अर्थात ये धम्म से नीचे गिरा हुआ फल नहीं है। पहले नारायण रूपी डाली से पक करके टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर थोड़ा सा अटका, पर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर लटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो शुक शाखा पर अटका, फिर सुखदेव जी के माध्यम से इस पावन भूमि में परीक्षित को निमित्त बना करके सभी संतों को ये फल प्रदान कर दिया गया। तो अखंडित फल है, क्योंकि धम्म से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डालियों के द्वारा धीरे धीरे धराधाम पर आया है। इसलिए बिना टूटा बिना खंडित पका पकाया फल हमको ज्यों का त्यों प्राप्त हो गया। इसका रस बिखरा नहीं, क्योंकि फूटा नहीं। किसी ने पूछा ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, खाके तो देखो। बोले महाराज तुम्हारा फल है तो तुम तो मीठा बताओगे। जो फल बेचने वाले होते हैं ना, अपने फलों की बड़ी तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले तो मलाई के थोड़ी बनाए होंगे, वो तो बेचने का तरीका है, उसको क्या क्या नाम दें। तो साहब आपका फल है तो आप मीठा कहोगे, कोई प्रमाण दीजिए कि फल मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी बोले प्रमाण तोता दे सकता है। तोता बड़ा पारखी होता है फलों का। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए गारंटी से मीठा निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मार दिया। किस तोते ने? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इस सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपना मुंह मार दिया है। शुक मुख विगलित फल है। इसी पावन भूमि में, इसी बरगद के नीचे सुखदेव जैसे परमहंस ने इस फल को खूब पाया, खाया और सबको खिलाया। इसलिए हम गारंटी से कहते हैं ये बहुत मीठा फल है, आंख मूछ करके पाओ। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। अच्छा महाराज, फल में रस होता है, आम से अमरस निकाला जाता है। भागवत यदि फल है तो इसके रस का नाम क्या है? इसमें कौन सा रस भरा है? बोले रसो वै सह रसम हेवानम लब्धानंदे भवति। अरे वही रस स्वरूप रास विहारी श्री कृष्ण ही रसराज के रूप में भागवत के फल के मध्य विराजमान है। जिस रस का रसास्वादन करके रसिक परमानंद